बिल्डिंग ग्रीन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये डिबेट का विषय नहीं है, ये वाद विवाद का विषय नहीं है, वो ग्रीन होनी ही चाहिए। हम अपने कल्चर को देखने के लिए पैसे देना पसंद करते हैं ये अच्छी बात है। चौकीधानी में जाते हैं, या इस तरह के हाउसेज हमारे बन गए जहाँ पर हमें गांव दिखाने के पैसे लिए जाते हैं। स्वभाव को भी इंग्लिश में नेचर बोलते हैं, प्रकृति को भी इंग्लिश में नेचर बोलते हैं। तो जब हमारा स्वभाव बदलता है तो भी हमारी प्रकृति बदलती है। ग्रीन बिल्डिंग बनाना महंगा हम लोगों ने किया है, हमारी बिल्डिंग ग्रीन थी, हमें उसको बनाने के लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसको विदेशी परंपराओं के, विदेशी सभ्यताओं के हिसाब से बनाने। शीशा आपकी बाहर के सूरज को, बाहर की हीट को आपकी बिल्डिंग के अंदर लेकर आता है, उसको ट्रैप कर देता है। घर भी हमारी कॉलोनी के हिसाब से, हमारी कम्युनिटी के हिसाब से, हमारी परंपराओं के हिसाब से होना चाहिए। और बिना ACBC के कंप्लायंस के आज किसी बिल्डिंग को एनर्जी क्लियरेंस और मैंडेटरी क्लियरेंस नहीं मिलता। हमें उस समय कहा गया कि मुझे इसको शॉर्ट फॉर्म में 2 या 3 पन्नों में 200-250 पेजेस की किताब को लेकर आ जाओ। वो एंगेजमेंट जो दिल्ली सरकार के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ था वो तो वहां पर खत्म हो गया 2 महीने के अंदर, पर उसकी छाप एज अ प्रोफेशन हमारे साथ आज तक कंटिन्यू हो रही है। वहां से हमें पता लगा कि एक बिल्डिंग को एनवायरमेंटली सस्टेनेबल बनाना, उसको प्राकृतिक बनाना अपने आप में एक प्रोफेशन नहीं है, कला है। वास्तु के लिए हम पैसे देते हैं, किसी को नहीं पता आर्किटेक्चर को ही हिंदी में वास्तु बोला जाता है। भारत में कभी भी शीशे के घर थे ही नहीं। हमारी खासियत थी हमारा आंगन। तो हर शहर की पहचान किसी न किसी बिल्डिंग से है ही है। तो हमारी बिल्डिंग्स जो हैं उस शहर की लोकल परंपराओं को, उस शहर की लोकल चीजों को इस्तेमाल करके बननी चाहिए। आवश्यकता है कि हम अपने रूट्स से जुड़ें, और उसके लिए पहली आवश्यकता यही है कि हमें पता तो हो हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत सुंदर कोट है कि जब हम चलते हैं तो एक पैर हमारा हवा में होता है, वो आधुनिकता है, और एक जमीन पे होता है वो परंपरा है। वो परंपरा तो चलने के लिए दोनों चाहिए। बिल्कुल।